Gujarat, Ahmedabad emerging as India's next Silicon Valley. अहमदाबाद अब सिलिकॉन वैली के तौर पर देखा जा रहा है। इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में कहा है कि जो इंडिया है, हमारा जो मुल्क है, इट इज अबाउट टू टेक ऑफ जिसने जहाज नहीं चढ़ता। सोच ही नहीं रही बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहाँ पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाए। डेटा को देखें ना तो अभी फिलहाल पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है। वो चांद पे पहुंच गया, अभी तक हम यहाँ पे सब्जियों के भाव पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि टमाटर बढ़ गए, ये बढ़ गए। नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर जो इंडियन अवाम है, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, गोल्स हैं, वो बदल गए हैं। सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसका फिर वो फर्ज भी निभा रहा है और वो इस तरीके से कि वो दुनिया का लार्जेस्ट हर चीज जो है वो बनाकर दिखा रहा है। उनके पास आपको पता है $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $4 ट्रिलियन पता कितने होते हैं? जी नहीं ना पता। इतने होते हैं कि आप पूरी जिंदगी भी अगर 10 बंदे भी लग जाए तो खत्म नहीं होंगे। कि गुजरात, अहमदाबाद इमर्जिंग एज इंडियाज नेक्स्ट सिलिकॉन वैली। अहमदाबाद अब सिलिकॉन वैली के तौर पर देखा जा रहा है और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। यानी तैयारी जो इंडिया की तरफ से है वो तो एक अलग उस पे, लेकिन दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज ये सोच ही नहीं रही बल्कि अब ये फैसला भी कर चुकी हैं कि वो अपने बिजनेसेस यहाँ पर लेकर आएंगी और इसको एक सिलिकॉन वैली के तौर पर डेवलप किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि कही गई कि दुनिया की लार्जेस्ट ऑफिसेज और डायमंड हब और ट्रेड सेंटर और काफी ऐसे स्टेडियम्स जिनको कहा गया कि क्योंकि इंडिया ने जब से अपनी ये सीट संभाली है कि वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है, सबसे ज्यादा आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, तो उसका फिर वो फर्ज भी निभा रहा है और वो इस तरीके से कि वो दुनिया का लार्जेस्ट हर चीज जो है वो बनाकर दिखा रहा है, क्रिएट कर रहा है। लेकिन सिलिकॉन वैली जो है वो अहमदाबाद में डेवलप होना ये कोई इतनी मामूली बात। इंडिया के अंदर सेकंड सिलिकॉन वैली बनने जा रही है। पहले आपको पता गुड़गांव के अंदर मौजूद है, दूसरे नंबर पर वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर सिलिकॉन वैली बनाने जा रहे हैं। मैंने ये जब न्यूज़ सुनी तो मैं दंग रह गया यार कि इंडिया करने क्या जा रहा है आगे। क्या समझते हो कि ये इस तरह सिलिकॉन वैलीज बनाता गया, वहाँ पर स्टार्टअप शुरू होते गए, यूनिकॉर्न्स बनते जा रहे हैं, तो क्या वर्थ देखते हो आप उनकी? क्या कंपैरिजन है हमारे और उनका? कहाँ देख रहे हो फ्यूचर में उनको? यार देखिए, स्टार्ट में ना पाकिस्तानी अवाम या पाकिस्तान इन जनरल देखें तो अभी भी यही सोच है कि इस पर इतना कोई इन्वेस्ट करेंगे या कुछ करेंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रिटर्न नहीं है। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि इंडिया ने जब शुरू किया वहाँ पे एक 90s के टाइम में 90s के टाइम में, अब वहाँ पे अमेज़ॉन है, वहाँ पे गूगल के हेड ऑफिस है, वहाँ पे अमेज़ॉन का हेड ऑफिस है, वहाँ पे पेपैल है। वहाँ सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़, जो चीज़ अमेरिका में आ रही है ना, वही चीज़ डायरेक्टली इंडिया में भी आ रही है। ये सिलिकॉन वैली वहाँ पे होने का, वहाँ पे हेडक्वार्टर्स होने का यही फ़ायदा है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है वो डायरेक्ट यूएसए से इंडिया में भी जाती है, तो उनको भी वो फीचर्स मिलते हैं। और हमें देखें, हम अभी तक ना पेपैल हमें मिल रहा है, उसके मुकाबले में कोई चीज़ें निकालते हैं। तो सिलिकॉन वैली का अब इंडिया में जो है वो इमर्ज होना कैसा है? देखिए, एक बात याद रखिए कि और भी कंट्रीज हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं, और भी कंट्रीज जो हैं वो सिलिकॉन वैलीज जो हैं वो बनाने के लिए अपनी उनकी तगोदो जारी है और उन्होंने अपने अपने टेक हब बनाए हैं। लेकिन चाइना की इसमें बहुत ज्यादा कोशिश है। चाइना ने इसके लिए काफी जद्दोजहद भी की है। चाइना इसके लिए काफी स्ट्रगल भी करता रहा है और उसने काफी बड़ी बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज हब जो है अपने उधर सिलिकॉन वैली के तौर पर जो है उसको इमर्ज करने की काफी कोशिश की है, जो कि जाहिर है कि चाइना अगर ऐसा करेगा तो वो अमेरिका को बीट करेगा और अमेरिका को ये बात पसंद नहीं है। ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि अमेरिका को ये बात पसंद क्यों आएगी। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अमेरिका और चाइना के बीच जो राइवलरी है और जो सिचुएशन है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अमेरिका ये पसंद करेगा कि इंडिया में सिलिकॉन वैली अगर बन रही है तो ठीक है, वो बन जाए, और अगर इंडिया में सिलिकॉन वैली इमर्ज होता है कोई सिटी इस तरीके से तो वो चाइना को टक्कर देगा। और चाइना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो चीज़ें शुरू कर दी। ये कंपेन्स इतनी ज़्यादा वो करते हैं, बीजेपी की जो सरकार करती है, कि वो फिर इंडियन अवाम नहीं पूछती।
कि पॉलिटिकली क्या कर रहे हो और क्या डायरेक्शन बदल रहे हो। हिंदू वो कहते हैं हम हिंदू हैं यार, अगर हिंदू स्टेट बना रहा है भारत को, अगर हिंदू स्टेट बना रहा है तो ठीक है ना यार, क्या मसला है, हम हैं ही हिंदू यार, हमें नहीं करना ऐसे रहना। अब फॉर एग्जांपल चंद्रयान का जो आया था कि जी हम साउथ पोल पे पहुंच गए हैं, ठीक है जी, अब वो G20 की लीडिंग इकोनॉमीज में से भी हैं। सो ये जो चीज़ें हैं वो कहते हैं कि जो इंडिया है वो दैट इज़ इमर्जिंग एज ए टीचर टू द वर्ल्ड, हम दुनिया के सामने दुनिया के उस्ताद हैं, और हम एक डिजिटल इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने जा रहे हैं, और एक क्लाइमेट रिजिलियंट सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। पेमेंट सिस्टम देखें, वहाँ पे रेडियो के ऊपर भी जो है ना डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है वहाँ पे। उन क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है। क्यूआर स्कैनर रखा हुआ है उन्होंने। और दूसरा वो जो नोट वाली करेंसी है उसको डिजिटल करेंसी से रिप्लेस करें कि फ़ोन के ऊपर से आप पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली जबरदस्त किसी भी है। जगह पे। बिल्कुल सही हो गया। कैसे देखते हो यार कि एक सिलिकॉन वैली बनेगा, वहाँ पर बिलियनों डॉलर्स के बाहर से इन्वेस्टमेंट आएंगी वहाँ पर, और जहाँ जितनी जितनी इन्वेस्टमेंट आती जाएगी इंडिया की वर्थ बढ़ती जाएगी। वहाँ पर आप देखोगे उनकी जीडीपी में बहुत 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 बड़ा अहम किरदार अदा होगा। और क्या पाकिस्तान के बस में होगा कि कहीं ना कहीं से कुछ करके मुकाबला कर लें, या पॉसिबल है कि अभी से अगर आज जैसे कि इंडिया ने 90s के टाइम में स्टार्ट किया था, ये उन्होंने अपनी आईटी इंडस्ट्री में काम करना, बच्चों को पढ़ाना, आज देखो कि उन्हें कितने साल बाद, तकरीबन 30 साल बाद कहाँ चले गए हैं वो। हम कितना टाइम लगेगा इंडिया के बराबर आने में? यार इंडिया का अभी आप देखें उनका बिलियंस में उनके पास सब रिजर्व, वो उनकी इकोनॉमी जो है ना अभी फ़िलहाल अप में जा रही है। एज अ पाकिस्तानी हम उनको बुरा भला कहें, उनमें फॉल्ट्स निकालें ठीक है, लेकिन आप अगर डेटा को देखें ना तो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान लैग बिहाइंड कर रहा है। वो चांद पे पहुंच गया, अभी तक हम यहाँ पे सब्जियों के भाव पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि टमाटर बढ़ गए, ये बढ़ गए। द बीजेपी दे टॉक अबाउट इंडिया की बेहतर इकोनॉमी के हवाले से बात करते हैं, जब वो रशिया से तेल ले रहे हैं और अमेरिका को आंखें दिखा रहे हैं, तो दैट्स हाउ मैनी पीपल बिलीव कि यार ये लोग हमारे लिए सही हैं, मोदी हमारे लिए सही है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ प्लेइंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, ही इज़ वर्किंग फॉर द पीपल ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है। सो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की बातें की जा रही हैं, इट वोंट हैव अ वैल्यू इन इंडियन सोसाइटी, ठीक है जी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो कोई नहीं, अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ये कह रहा था कि इंडिया ने अपनी मार्केट कीमत कम लगवाता है। सो दुनिया हमें क्यों कहती है कि जी बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, बरतानिया से पूछे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। सो दे आर आदत ज़्यादा आ रही है तो 5 या 6 बिलियन डॉलर्स आ रहे हैं मेरे रिसर्च के मुताबिक। आप अपनी रिसर्च बताएंगे तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो 350 बिलियन डॉलर्स वो कमा रहे हैं भाई। अगर हम 10 बिलियन डॉलर भी कमा रहे हैं तो वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। ऐसा ही है यहाँ पे। अब जो कंपनीज हैं भी सही ना वो प्राइवेटली ओन्ड है, कोई गवर्नमेंट का ना उनको ज़्यादा सब्सिडी जाती है ना उनको सपोर्ट है।